अभी आधा दिन बचा है, शाम में ज्यादा भीड़ होती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जिसके बाद दोनों ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक ग्राहक उनकी दुकान पर आता है। अरे भैया जी, लगता है बाजार में नई दुकान है। हाँ भैया जी। अच्छा, 5 किलो बर्फी दे दो, लेकिन पहले एक टेस्ट करा देना। कवि दिनेश को बर्फी का एक टुकड़ा चखने के लिए देता है। अरे वाह, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। दुकान नई है लेकिन मिठाई का स्वाद कल्लूमल हलवाई की मिठाइयों से भी अच्छा है। भैया एक काम करो, अब तुम 1 किलो मिठाई दे दो, वो भी 1/2 किलो बर्फी, 1/2 किलो रसगुल्ला और आधा किलो पेड़े। कवि खुशी से मिठाइयाँ पैक करके दिनेश को देता है। कितना हुआ भैया? 400 रुपए। अरे इतनी महंगी मिठाई के बस 400 रुपए ही हुए? अभी नई दुकान है ना भैया, ग्राहकों को विश्वास दिलाना भी तो जरूरी है। सही बात है। जिसके बाद दिनेश मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। दिवाली का सीजन होने के कारण बाजार की भीड़ में जो भी कवि की मिठाई की दुकान देखता, उनका मन ललचा जाता और वो मिठाई खाने के लिए पहुंच जाते। दिन में तो उनकी बिक्री नहीं हुई, लेकिन शाम होते होते सारी मिठाई बिक गई। मैं तो डर गई थी कि आज बिक्री नहीं हुई तो क्या होगा, लेकिन सब अच्छा हो गया जी। चलिए घर चलते हैं, मिठाई बनाने का और सामान ले चलते हैं ताकि कल ज्यादा और तरह तरह की मिठाई बना सके। जिसके बाद नीलम और कवि बाजार से खसखस और बालूशाही के लिए मैदा खरीदते हैं, साथ में थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट, इलायची और साकर लेते हैं और घर के लिए राशन भी खरीदते हैं। आज जितने पैसे कमाए सब कुछ सामान खरीदने में चला गया। कोई ना भाग्यवान, अब सब अच्छा होगा। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहां नीलम सारी गाय का चारा पानी करती है और फिर उनका दूध निकालकर छोटी सी भट्टी बनाकर उस पर गर्म होने के लिए चढ़ा देती है। वहीं बगल में बहू सभी के लिए खाना बनाती है। आज तो बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मजा आ गया बहू। चिंता मत करो माँ जी, अब सब सही होगा। खाने के बाद पूरा परिवार मिलकर नीलम और कवि की मिठाई बनाने में मदद करता है। इतने सारे दूध से बहुत कम मिठाई बनी है, सुबह फिर से मीठा बनाना होगा। सुबह में बस रसमलाई बनानी है, मैं बना दूंगा, तुम बाकी घर के काम देख लेना। जिसके बाद नीलम जल्दी उठकर गाय का दूध निकालती है, वहीं कवि उससे रसमलाई बनाता है। भाभी यहाँ पर भैया मिठाई बेचने जाइए, घर और बच्चों को मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद दोनों तरह तरह की मिठाई लेकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। आज नीलम के ठेले पर पहले से ज्यादा वैरायटी की मिठाइयाँ थी और लोग उनकी मिठाई से आकर्षित होकर बड़े चाव से मिठाई खाने भी आ रहे थे। भैया जी, मिठाई में कोई मिलावट तो नहीं? इतना स्वादिष्ट मिठाई बनाए हो। अरे मिलावट होती तो इतनी स्वादिष्ट होती क्या भैया, कैसी बात करते हो? अरे सस्ती है ना, इसलिए कहा। कभी कभी सस्ती मिठाइयाँ भी स्वादिष्ट होती हैं, भरोसा कीजिए। लोग नीलम और कवि के ठेले पर चाव से मिठाई खाते और घर भी लेकर जाते। अब रोज नीलम की मिठाइयों की अच्छी बिक्री होने लगी थी, जिससे वो आए दिन मिठाइयों के फ्लेवर में बढ़ोतरी कर रहे थे और अच्छी मिठाइयाँ बनाकर बाजार में बेचते थे। कुछ दिन तो लोग बड़े ही चाव से उनकी मिठाइयाँ खरीदते और